Hi guys, so welcome to this video on work and time. In this video, I'll explain you whole concept of what is work and time. Right? So let's just get started. तो मान लेते हैं कि एक बंदा है श्याम और एक दूसरा बंदा है राम। अब श्याम जो है वो एक दिन में 10 बैग्स बना लेता है, 10 बैग्स पर डे। और जो राम है वो 15 बैग एक दिन में बनाता है। दैट मीन्स वर्क डन बाय श्याम इज 10 एंड वर्क डन बाय राम इज 15। तो अब क्वेश्चन ये है कि राम को और श्याम को अगर 30 बैग बनाने हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा, राइट? तो मेरे को टोटल 30 बैग्स चाहिए। अब 30 बैग्स बनाने के लिए श्याम जो है एक दिन में 10 बैग्स बनाता है, तो दैट मीन्स श्याम को 30 बैग बनाने के लिए 3 डेज चाहिए होंगे। अब वैसे ही राम जो है एक दिन में 15 बैग बना लेता है, तो उसको 2 दिन चाहिए 30 बैग्स बनाने के लिए। दैट मीन्स अगर हम इनका रिलेशनशिप देखें, रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड द टाइम, तो श्याम जो है एक दिन में 10 बैग बनाता था, दैट मीन्स हिज वर्क वॉज लेसर और उसको टाइम जो है ज़्यादा लगा। तो दैट मीन्स अगर हमारा वर्क डन कम होगा तो हमारे को टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा, क्योंकि राम जो है वर्क डन ज़्यादा करता है और उसको टाइम जो है वो कम लग रहा है। तो दैट मीन्स हम इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप देख सकते हैं, राइट? तो पहली चीज़ जो हमने सीखी वो ये है कि वर्क और टाइम में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होगा। जितना ज़्यादा काम करना है उतना कम टाइम, जितना ज़्यादा काम मैं कर सकता हूँ उतना मेरे को कम टाइम लगेगा एक काम करने में, ठीक है? तो अब दूसरी चीज़ जो हमारे को सीखनी है वो होती है एफिशिएंसी। तो वर्क और टाइम में एफिशिएंसी बहुत बारी मांगा जाता है। तो एफिशिएंसी क्या है? तो क्वेश्चन में आएगा कि श्याम जो है वो 50% ज़्यादा एफिशिएंट है राम से। अब 50% ज़्यादा एफिशिएंट का मतलब क्या है कि भाई अगर राम जो है वो 10 यूनिट बनाता है एक दिन में, अब श्याम उससे 50% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो मतलब वो 50% ज़्यादा काम कर पाएगा। तो 50% ऑफ 10 कितना हो गया? 5। तो दैट मीन्स श्याम जो है वो एक दिन में 15 यूनिट बना सकता है, जबकि राम एक दिन में सिर्फ 10 यूनिट बना पा रहा है। तो दैट मीन्स जितनी ज़्यादा मेरी एफिशिएंसी होगी उतना ही ज़्यादा मैं काम कर पाऊंगा। तो एफिशिएंसी और वर्क डन में देखा जाए तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब ऐसे ही अगर हम देखें एफिशिएंसी और टाइम में, तो अगर एफिशिएंसी मेरी ज़्यादा है तो मतलब मैं ज़्यादा काम कर पा रहा हूँ, और ज़्यादा काम कर पा रहा हूँ तो मतलब कम टाइम लूँगा। तो अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम मेरा कम होगा, तो यहाँ मेरा इनडायरेक्ट या फिर इनवर्स रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें सीखी, दैट इज़ वर्क एंड टाइम में क्या रिलेशनशिप होता है और वर्क टाइम और एफिशिएंसी में क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 अप्रोचेस होती हैं वर्क और टाइम में। मैं दोनों दिखा दूंगा आपको। तो पहली जो है वो बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच है और वो थोड़ी सी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहती है। तो पहली अप्रोच में हम हमेशा जो है टोटल वर्क को हमेशा हम 1 मान के चलते हैं कि हमारा जो पूरा काम करना है हमारे को वो 1 है, ठीक है? तो अब एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास एक एक्स है और एक वाई पर्सन है, और मुझे दे रखा है कि जो एक्स पर्सन है वो एक दिन में, सॉरी, एक जो पूरा काम है मेरा वो 3 दिन में ख़त्म कर देता है। 3 डेज में एक्स जो है पूरा काम ख़त्म कर देता है, और वही सेम काम जो वाई है वो 6 दिन में ख़त्म कर पाता है, ठीक है? तो एक्स को 3 दिन लगे, वाई को 6 दिन लगे। तो भाई अब सीधी सी बात है, टोटल वर्क मेरा 1 है, एक्स जो है 3 दिन में काम खत्म करता है, तो मतलब एक दिन में वर्क डन इन 1 डे फॉर एक्स विल बी हाउ मच? 1/3। एंड सेम वाई के लिए जो हमारा वर्क डन हो जाएगा एक दिन का वो हो जाएगा 1/6। तो पहला तरीका तो ये हो गया। अब कहता है कि भाई एक्स और वाई मिल के दोनों कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? तो एक दिन में एक्स 1/3 करता है, वाई 1/6 करता है, तो दोनों मिलके कितना करेंगे? 1/3
प्लस 1/6, दैट मीन्स 2/3, 2/6 प्लस 1/6, तो ये हो गया 3/6 जो हो गया हमारा 1/2। तो दैट मीन्स x और y मिलकर एक दिन में 1/2 काम खत्म कर लेते हैं। तो अगर टोटल काम मेरा 1 है, टोटल काम है 1, और एक दिन में मैं 1/2 काम कर सकता हूँ, तो दैट मीन्स मैं 2 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म कर देंगे ये दोनों मिलके। ठीक है, तो जो हमारा वर्क डन आया एक दिन में उसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा सीधा नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो ये तो था हमारा ट्रेडिशनल तरीका कि भाई नॉर्मली जो सब लोग फॉलो करते हैं। अब मैं आपको एक और अप्रोच बताऊंगा जो इससे ज़्यादा सिंपल है। अब उसमें क्या करना है, ये जो डेज दे रखे हैं हमारे को, इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ऑफ 3 and 6, एलसीएम ऑफ 3 and 6 इज 6। तो अब ये जो एलसीएम आया ना, इसको मैं टोटल वर्क डन मान लेता हूँ कि मेरा जो पूरा काम है वो 6 है। तो टोटल वर्क अब मेरा 1 नहीं है, अब मेरा टोटल वर्क 6 यूनिट्स है। 6 यूनिट्स, 6 यूनिट काम खत्म करना है मेरे को। तो अब 6 यूनिट x जो है 3 दिन में कर लेता है, तो दैट मीन्स x जो है वो एक दिन में 2 यूनिट्स बनाता होगा, 2 यूनिट्स पर डे। अब वैसे ही y जो है 6 दिन में काम खत्म करता है 6 यूनिट्स का, तो दैट मीन्स वो 1 यूनिट ही बना पाता है सिर्फ एक दिन में। तो अब ये दोनों मिलकर कितनी यूनिट्स बना लेंगे एक दिन में, 2 + 1 3 यूनिट्स पर डे। अब टोटल काम मेरा 6 है, तो मेरे को नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो टोटल वर्क दैट इज 6 अपॉन वर्क डन इन 1 डे दैट इज 3। तो 6/3 इक्वल्स टू 2 डेज। दैट मीन्स x और y मिलकर 2 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म कर देंगे। तो ये दूसरी अप्रोच जो है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा ईजियर है दैन दी ट्रेडिशनल अप्रोच। सो आई यू शुड बी प्रेफरिंग दिस अप्रोच ओनली, तो आप इसको ज़्यादा ध्यान देना। एंड अब ये चीज़ें जो है आपको क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। एंड वर्क और टाइम के जो क्वेश्चंस बेसिकली जो भी पैटर्न्स आते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डो नॉट forget to hit the like button and please subscribe the channel if you haven't done it till now, and stay tuned for the next videos. Thank you so much for watching.